हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A 2 kg objects move in a straight line on a horizontal frictionless surface। में कह रहा है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमें दे रखा है 2 kg और वो हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है किसी हमारी हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। इसके बाद हमें कह रहे हैं द ग्राफ इन द गिवन फिगर शो द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज फंक्शन ऑफ टाइम। हमें क्या दे रखा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। The various equal intervals are labeled using Roman numerical 1, 2, 3, 4, 5। हमें क्या दे रखा है? वेरियस टाइम इंटरवल्स दे रखे हैं और ये हमारे टाइम इंटरवल्स है वो इक्वल है, कि जितना फर्स्ट का टाइम इंटरवल है उतना ही सेकंड का, उतने थर्ड का, फोर्थ एंड फिफ्थ का है। इसके बाद हमें कह रहा है द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फिर हमें क्वेश्चन में कह रहा है जो हमारी नेट फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा उसकी मोशन ऑफ लाइन ऑफ मोशन के अलोंग लग रही है। इसके बाद हमें क्वेश्चन कह रहा है which section of the graph corresponding to the application of largest constant net force। हमें बताना है हमारे इस ग्राफ में हमारा कौन सा सेक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में से जिसके ऊपर हमारी लार्जेस्ट कांस्टेंट नेट फोर्स लग रही है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। पहले की कंसेप्ट क्या है हमारा? यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और हम कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लार्जेस्ट कांस्टेंट नेट फोर्स बतानी है। हमें पता है हमारी फोर्स किसके इक्वल होती है? एफ इज इक्वल टू एम ए के। यहाँ पर हमारा मास क्या है? कांस्टेंट है, बल्कि हमारी फोर्स मैक्सिमम कब होगी? जब हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी? मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमारी कांस्टेंट नेट फोर्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमारा ए हमारा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट इंटरवल में देखें और हमें पता है हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है हमारी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और हमारी और हम कह सकते हैं हमारी स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। और अगर हम इस ग्राफ में देखें हमारे फर्स्ट इंटरवल में हमें क्या देख रहा है? हमारी स्लोप धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर इस पॉइंट के ऊपर देखें हमारी स्लोप कुछ इस तरह से, और इस पॉइंट के ऊपर देखें हमारी स्लोप कुछ इस तरह से। कहने का मतलब हमारी स्लोप डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी एक्सेलरेशन क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। और सेकंड इंटरवल में देखें हमारी क्या वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो हमारी कोई स्लोप चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन सेकंड इंटरवल में क्या है? जीरो है। थर्ड इंटरवल में देखें हमारी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब हमारा कुछ ऐसे स्लोप होगी, ऐसे थीटा एंगल पे ऊपर। तो इसके इसका मतलब क्या है? हमारी कुछ एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई, हम उसको के मान लेते हैं। ये आ गई हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और हमारे फोर्थ सेक्शन में देखें यहाँ पर हमारी फिर से स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज जीरो। और अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पर हमारी क्या है? स्लोप हमारी डिक्रीज हो रही है, बल्कि एक्सेलरेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हमें क्वेश्चन में क्या देखा? कांस्टेंट नेट फोर्स। यहाँ पर हमारी एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, बल्कि फर्स्ट एंड फोर्थ और फिफ्थ क्या हो गया? हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारी कांस्टेंट नहीं वेरिंग फोर्स लग रही है। और हमारी सेकंड थर्ड और फोर्थ में हमारी मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे होगी? थर्ड सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक एक्सेलरेशन लग रही है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।